अभी क्या चल रहा है आप लोगों का एक्सेल का? पाइवट टेबल सभी को मालूम है ना? हाँ जी। तो आपको याद होगा एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यानी कि पाइवट टेबल। क्यों मैं इसको इंपॉर्टेंट कह रहा हूं? क्योंकि आपको मालूम है मैंने आपको क्या कह रखा है, एक्सेल के अंदर हम 3 काम सीखते हैं। पहला तो डेटा को कैसे रिकॉर्ड करते हैं शीट के ऊपर, पहला। दूसरा कैलकुलेशन, वो हमने कुछ सीखा और कुछ सीख अभी काफी बाकी है। और तीसरा रिपोर्ट्स। तो जब भी हम रिपोर्ट्स की बात करेंगे तो हमारे को क्या पता होना चाहिए? पाइवट टेबल। समझ रहे हो ना बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको यूज करना बहुत इजी है हालांकि, लेकिन आप अगर समझ जाते हो तभी इजी रहेगा। आपको याद होगा मैंने एक्सेल का, ये देखिए स्क्रीन पर, ये डेटा दिया था जो काफी लेंदी है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें आप एक कंपनी का डेटा देख रहे हो जिन्होंने कुछ प्रोडक्ट बेचा हुआ है, अलग अलग क्वांटिटी में, उनका प्राइस दिया हुआ है, उनका सेल अमाउंट दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है प्रोडक्ट का, किस कस्टमर को बेचा, कौन से रीजन में बेचा, प्रोडक्ट का कैटेगरी क्या है, ये सारा डेटा दिया हुआ है। देखो ऑर्डर आईडी क्या है, यहां से अगर आप स्टार्ट करोगे तो लास्ट आपका कॉलम कहां तक है? सेल पर्सन तक। और ये काफी लेंदी है, काफी बड़ा डेटा है ये सर। देखा ना आप लोगों ने? इसी डेटा को हमें एडजस्ट भी किए थे ना कुछ दिन पहले, मतलब एक पेज पर, आपको याद होगा। और ये एक्सेल प्रैक्टिस फाइल में हमने दे रखा आपको लैब में करने के लिए। ओके। तो मुझे बताइए कि अगर मैं इसमें से कुछ भी अगर जानना चाहूंगा, इसका मतलब वो रिपोर्ट होता है। आप कुछ भी इसमें से निकालना चाहो, उसका समराइज देख, मतलब एक समरी चाहते हो, इसका मतलब आपको रिपोर्ट देखना है, बनाना है। तो जैसे कि इसके अंदर से कई सारे रिपोर्ट जनरेट किया जा सकता है। आप देखना चाहते हो कि मान लीजिए ये जो मेरा डेटा है, ये जो मेरा, मान लो ये मेरा बिजनेस, मेरा खुद का बिजनेस का है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अगर मैं इसको ये समझो कि मैं रीजन वाइज हमारे पास क्या क्या सेल हुआ है, तो मैं आराम से उसको 2 मिनट के अंदर रिपोर्ट बना के देख सकता हूं। लेकिन इसमें कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल है कि आप यहाँ पे इतना बड़ा डेटा में रीजन वाइज आप सेल चेक कर पाओगे? बोलिए। नहीं पॉसिबल है ना? बिल्कुल। सिर्फ रीजन ही वाइज नहीं, मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरा कौन कौन सा प्रोडक्ट कितना क्वांटिटी में बिका। तो मैं इजिली, बिल्कुल आसानी से मैं इसका रिपोर्ट बना सकता हूं कि कौन सा प्रोडक्ट, कैमरा मैंने कितना मतलब बेचा हम लोगों ने, स्मार्टफोन कितना बिका, जैकेट कितना बिका, मतलब बहुत सारा चीजें। ओके। आप इसमें से कितना इंफॉर्मेशन यानी कि कितना चीजें आप निकाल सकते हो, ये मैं आपको टास्क भी दूंगा हालांकि, मतलब आप कितना रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो अपने मन से, अपने आप सोच करके। कुछ तो मैं दूंगा जो आपको करना है, लेकिन कुछ आपको मैं दूंगा जो आप अपने आप से खुद से बनाओगे, मतलब कितना बना सकते हो। तो बताइए आप लोगों को क्लियर है पॉइंट? क्या स्टार्ट हो रहा है बोलो जल्दी से। पाइवट टेबल एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर। क्यों है सर इंपॉर्टेंट? क्योंकि हम इससे किसी भी कॉम्प्लिकेटेड डेटा को बहुत ही आसानी से अरेंज कर सकते हैं और उसका रिपोर्ट बना सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो चुका है? चलिए तो आगे देखते हैं प्रैक्टिकली। सामने स्क्रीन पर डेटा है और आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। पाइवट टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है बताइए? जो भी आप रिपोर्ट्स बनाओगे, ये डेटा जो स्क्रीन पर दिख रहा है इतना बड़ा, सबसे पहले आप डेटा के बीच में आप माउस का कर्सर रख लो, सिंपल। और उसके बाद आप इंसर्ट में जाओगे तो यहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा पाइवट टेबल का, है ना? मिलता है ना? अब जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको एक विंडो दिखाई देता है, ये रहा, जिसमें आपसे क्या पूछा जाता है बताइए? जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आप अपने डेटा को सिलेक्ट कर लो, उसका रेंज सिलेक्ट कर लो। तो ऑलरेडी हमारा डेटा देखो सिलेक्टेड है, क्योंकि हमने कर्सर कहां रखा था? बिल्कुल माउस के बीच, मतलब जो डेटा के बीच में। और ये पूछ रहा है कि आप अपना रिपोर्ट कहां पे बनाओगे। तो कहा मैंने आपको सजेशन दिया था बताइए? क्यों? क्योंकि आपको एक अलग से सेपरेट सीट मिलेगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आप यहाँ पे ओके कर दोगे, तो जैसे आप ओके करोगे तो आप सीधा जंप कर जाओगे कहा? कहां पे शीट, कहां जंप कर जाइएगा? नया शीट पर। रुक जाओ, मैं थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर लेता हूं ताकि वो हेडिंग नहीं दिख रहा है इसमें। देखिए, तो मैं आ चुका हूं यहां पर, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बिल्कुल एक न्यू शीट पर। दिख रहा है? आपका जो मेन डेटा है वो कहां पर है? शीट वन पर अलग। जो मेन डेटा है जिसका मुझे रिपोर्ट बनाना है, और आप जो रिपोर्ट बनाने जा रहे हो शीट 2 पर, यानी कि अलग से आप यहां पर देख पा रहे हो। अब बताइए जरा आप लोग, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये मेन एरिया है जहां पर आपका रिपोर्ट डिस्प्ले होगा, जहां पर आप अपने रिपोर्ट्स को देख पाओगे। और नॉट ओनली रिपोर्ट जो आप टेबल फॉर्म में, आप चाहो तो उसको ग्राफिक्स फॉर्म में भी देख सकते हो, वो भी हम देखेंगे पाइवट चार्ट कैसे बनाते हैं, राइट? समझ रहे हो ना बात? तो आपको सबसे ध्यान रखने वाली बात क्या है? डेटा का हेडिंग।
जो मतलब जो कॉलम का हेडिंग था डेटा में, वो ध्यान रखने वाला चीज है। राइट साइड में अगर आप जाओगे तो यहां पर आपको दिखेगा, ये देखिए, ये मेन डेटा जो आपको दिखाया था, इसका मेन हेडिंग सारी ये है, ऑर्डर आईडी, डेट, कस्टमर आईडी, कस्टमर का नाम, रीजन, ये सब कुछ। और इसके साथ में मैंने आपको पिछले क्लास में इसका क्या बता दिया था, ये बॉक्सेस के बारे में, कि अगर आप किसी हेडिंग को, और इसमें करना क्या होता है बेसिकली, हेडिंग को उठा करके इस बॉक्सेस में रखना होता है, यही करना होता है ना, मतलब मेन तो काम यही होता है अभी। तो एक बात बताओ, अगर मैं किसी हेडिंग को उठा करके फिल्टर में रखूंगा तो यानी कि मैं वहां से उस हेडिंग के डेटा को फिल्टराइजेशन कर सकता हूँ, फिल्टर कर सकता हूँ, छांट सकता हूँ। अच्छा, कॉलम में रखने पर मैंने बताया था क्या होगा, वो डेटा कैसे शो होगा, कॉलम वाइज, है ना। और रो में रखने के लिए वो बिल्कुल रोज में आपको दिखेगा डेटा, है ना, पंक्ति वाइज, राइट। और अगर आप किसी हेडिंग को वैल्यूज में उठाकर रखोगे तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट उसका सिग्मा का सिंबल आपको दिख रहा होगा, जुड़ जाता है ना, तो आप उसको जोड़ सकते हैं। बट जरूरी नहीं कि हम जोड़ ही करेंगे, हम एवरेज, बहुत सारा चीजें हम काउंट कर सकते हैं, मैक्स देख सकते हैं, मीन, जो हमने एग्रीगेट फंक्शन सब देखा था। तो बताइए, अगर मैं अपने प्रोडक्ट का प्रॉफिट देखना चाहता हूं कि हर प्रोडक्ट वाइज हमारा प्रॉफिट क्या हुआ, तो मैं इजीली देख सकता हूं। देखिए, अब इसमें क्या क्या मुझे देखना है बताओ, मैं प्रोडक्ट का प्रॉफिट देखना चाह रहा हूं ना, तो प्रोडक्ट का प्रॉफिट देखने के लिए मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, प्रोडक्ट का जो मेन हेडिंग क्या था, नेम। तो मैं क्या करूंगा, यहां से बताइए, प्रोडक्ट नेम वाला हेडिंग को मैं कहां पे उठा कर रखूंगा, रो में। रो में इसलिए रखूंगा क्योंकि सर ज्यादा प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पर, कैमरा है, चेयर है, और ये प्रोडक्ट सारे देख रहे हो बिल्कुल अरेंज हो चुका है, किस हिसाब से, अरेंज मतलब अल्फाबेटिकली अरेंज हो चुका है। समझ गए ना बात। तो आपने जैसे, हाँ रो में तो है ही, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये बिल्कुल रो में भी जो अरेंज हुआ है अल्फाबेटिकली, ये हमने खुद से नहीं किया। दूसरा, दूसरा क्या, दूसरा मुझे क्या चाहिए, इसका प्रॉफिट देखना है कि हर प्रोडक्ट पे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है बेसिकली, राइट। तो हम क्या करेंगे यहां पर बताओ, क्या करेंगे, मैं दोबारा जाऊंगा, इस हेडिंग को सिलेक्ट करूंगा, और यहां से प्रॉफिट वाले को मैं वैल्यूज में रख लूंगा, दैट्स इट। ये देखिए, तो आप जैसे ही ये चीजें दो हेडिंग को उठा करके अलग अलग बॉक्सेस में रखे हो, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पर, प्रोडक्ट का नेम रो में है और वैल्यूज में आपने रखा क्या, प्रॉफिट वाला हेडिंग को, तो ये आपको हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट का सम दिखा रहा है। जैसे कैमरा पे कंपनी को 9,83,937 रुपए का प्रॉफिट हुआ है सर, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं था इस वाले डेटा में से हम इतना बढ़िया तरीके से रिपोर्ट जनरेट कर पाए, और ये काम सिर्फ पाइवट टेबल से हो पाता है। यहां देखिए, और ये जो आपको दिख रहा है, ये सिर्फ एक रिपोर्ट है, ऐसे हम कई सारे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, तो आपको मालूम ही है। ओके, अच्छा एक बात बताओ, जिस प्रोडक्ट पे मेरा सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, मैं चाहता हूं वो ऊपर रहे, समझ रहे हो ना बात। तो आप इसको क्या करोगे, जो प्रॉफिट वाला कॉलम है ये, इसको क्या कर सकते हो, आप अरेंज कर सकते हो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो आप इस पे राइट क्लिक करोगे, सिंपली आप राइट क्लिक करके क्या करोगे, यहां से शॉर्ट कर दोगे, और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये देखिए। तो ये देखो सर, सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस प्रोडक्ट पे हो रहा है, लैपटॉप पे, सेकंड नंबर पे टेबल, थर्ड नंबर पे कैमरा, फोर्थ नंबर पे सोफा, और फिफ्थ नंबर पर स्मार्टफोन। कोई डाउट है इसमें, समझ रहे हो ना बात। चलिए, अब अगर मैं आपको कहता हूं कि मान लो इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 5 ही प्रोडक्ट रखने हैं, अगर आपको सिर्फ 5 ही प्रोडक्ट रखने हैं, मतलब मुझे 5 ही प्रोडक्ट देखने हैं, ओनली टॉप 5 प्रोडक्ट जिसपे ज्यादा मुझे प्रॉफिट हुआ है, मान लो प्रोडक्ट का लिस्ट बहुत बड़ा है, तो ये तो डिपेंड करता है नीड ना हमारा। तो आप क्या करोगे, यहां पर ये जो प्रोडक्ट वाला यहां पर आपको हेडिंग दिख, मतलब ये जो आपको दिख रहा है यहां फिल्टर का बटन, यहां से क्या करोगे आप, वैल्यू फिल्टर, और टॉप 10 की जगह पर क्या कर सकते हो, यहां पर टॉप 5 कर सकते हो, राइट। तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ टॉप 5 आइटम्स दिखेंगे, है ना। आप जितना, हाँ बिल्कुल, आप जितना ले सकते हो, नॉट ओनली 5, यहां देख, ओके करने पर ये रहा। तो अब मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर दिया, मुझे सारे मतलब सारे प्रोडक्ट नहीं देखना था, मेरे से कहा गया था कि आप मुझे सिर्फ टॉप जो 5 प्रोडक्ट है उसमें जो ज्यादा प्रॉफिट हुआ वो दिखाइए। तो जैसे मर्जी आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपको इस प्रोडक्ट को, इस जो ये जो समरी आपका बना है, आप चाहते हो इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करें, समझ रहे हो ना, चार्ट के थ्रू दिखाएं, तो आप ये भी कर सकते हो, बहुत इजी है। इसको आप सिलेक्ट करके, और आप देखिएगा पाइवट टेबल एनालाइज पे जाओगे, यहां पे आपको मिलेगा क्या, यहां पे पाइवट चार्ट मिलेगा, ये देखिए,
आप इस पे क्लिक करोगे और आप कोई भी चार्ट दिखा सकते हो, चाहे आप कॉलम चार्ट दिखाओ, पाई चार्ट दिखाओ। ये देखिए, मैं अगर पाई चार्ट पे क्लिक करता हूं तो ये रहा सर, ये देखिए इस पांचों प्रोडक्ट का जो मेरे पास अभी फिल्टर्ड है, राइट, ये देखिए ये पाई चार्ट में कन्वर्ट हो चुका है और ये आपको प्रॉफिट्स दिख रहे हैं। अगर आप चाहते हो इसको परसेंटेज वाइज देखो कि किस प्रोडक्ट पे क्या परसेंटेज, पांचों को कंपेयर करना चाह रहा हूं मैं, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इस चार्ट का लेआउट चेंज कर दूंगा, जो कि मुझे डिजाइन में मिलेगा। यहां पर क्विक लेआउट में जाकर के मैं परसेंटेज दिखा दूंगा। ये देखिए, तो ये जो चार्ट है मेरा, अब किस तरह से शो कर रहा है, देख रहे हो ना। यानी कि हमारे बिजनेस को टोटल ओवरऑल इस 5 प्रोडक्ट की बात करें तो 21% जो है लैपटॉप पे प्रॉफिट हुआ है, 20% जो है वो टेबल पर। इस तरह से आप विजुअल भी दिखा सकते हो, नॉट कि हम टेबल के रूप में, हम विजुअल्स भी दिखा सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा यूज होता है विजुअल्स, यानी कि ग्राफिक्स। समझ गए बात? अच्छा, अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने क्या बताया आपको कि ये जो प्रोडक्ट है यहां पर बाय डिफॉल्ट इसने क्या कर दिया है, सम। लेकिन अगर मैं चाहूं तो इसको मैं चेंज कर सकता हूं, सम के बदले अगर मैं चाहूं तो राइट क्लिक करके इस पे जो फॉर्मूला लगा हुआ है बाय डिफॉल्ट जोड़ का, इसको मैं हटा सकता हूं और मैं राइट क्लिक करके देखिए यहां पर समराइज वैल्यू बाय नॉट सम, मैं यहां पर ये भी देख सकता हूं एवरेज। एवरेज अगर मैं कर देता हूं तो ये देखिए सर, मेरा एवरेज प्रॉफिट जो रहा टेबल पर, यानी कि टेबल हमने जितना भी बार बेचा उसमें जो एवरेज प्रॉफिट रहा वो 1215 रुपए रहा। लैपटॉप पे इतना एवरेज प्रॉफिट रहा, यानी कि हमने सारे प्रोडक्ट का, और अभी मैंने फिल्टर कर रखा है ओनली 5 प्रोडक्ट। बात समझ रहे हो ना? तो आप सारे प्रोडक्ट देख सकते हो बेसिकली। आप चाहो तो यहां पर रीजन वाइज देख सकते हो, रीजन वाइज। अगर आपको कहा जाए कि मुझे रीजन वाइज दिखा दो, तो आप या तो यहां पर क्या करो, दो चीजें यूज कर सकते हो। या तो मैं क्या करूंगा, अपने रीजन वाला हेडिंग को फिल्टर में रख लूंगा ताकि मैं किसी पर्टिकुलर रीजन को क्या कर सकता हूं, कलेक्ट कर सकता हूं। तो रीजन भी आप उठा करके देखिए, यहाँ ये रहा रीजन, और रीजन को उठा करके हमने फिल्टर में रख दिया। अभी आपको सारे प्रोडक्ट दिख रहे हैं। अगर मुझे सिर्फ साउथ रीजन का देखना था, टॉप 5 प्रोडक्ट, ये देखिए मैंने साउथ को सिलेक्ट कर रखा है फिल्टर में और ओके कर दिया। तो ये देखो सर, देखिए जरा ध्यान से, अब साउथ में जो सबसे ज्यादा एवरेज प्रॉफिट था आपका वो स्मार्टफोन पे था, सेकेंड नंबर पे कैमरा पे। ओवरऑल अभी जो हम देख रहे थे वो चारों रीजन का देख रहे थे, लेकिन अभी मैंने फिल्टर कर रखा है ओनली साउथ। समझ रहे हो ना बात? तो यहां पर हमने क्या किया, एक मेन हेडिंग को यहां रख दिया हुआ है, और जो कि फिल्टर वाले बॉक्स के अंदर। आप ये ना चाह करके यहां पर आप चाहो तो किसी दूसरे रीजन का देख सकते हो, तीसरा चौथा। और फिल्टर की जगह पर आप आज के टाइम पर एक बहुत ही बढ़िया डायनेमिकली आप यूज कर सकते हो स्लाइजर का। थोड़ा सा ये फिल्टर ओल्ड हो चुका है। अब हम अगर फिल्टर की बात करें, छांटने की बात करें, तो इसे मैं अभी दोबारा से ऑल कर देता हूं। इसके जगह पर मैं यूज कर सकता हूं किसका, अभी पाइवट टेबल एनालाइज पे जाइए, स्लाइजर होता है, ये देखिए मैं रीजन वाला स्लाइजर इंसर्ट कर लूंगा। ये देखो सारे हेडिंग आपको दिख रहा है इसमें, मैं रीजन पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, तो ये क्या होगा, बटन टाइप में आपको दिखाई देगा यहां पर। ये देखिए आप इसको बगल में रख सकते हो यूं, इस प्रकार से, ये देख रहे हो। इससे क्या होगा, आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर मिल जाएगा स्लाइजर का पूरा स्टाइल वगैरह चेंज करने का, इसमें से जो आपको पसंद आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये ऑरेंज वाला ले लेता हूं, तो इसमें आप इस तरह से, अब देखिए अगर मैं साउथ पे क्लिक करता हूं या नॉर्थ पे क्लिक करता हूं, ये देखो जी, नॉर्थ में मेरा सबसे ज्यादा प्रॉफिट, जो एवरेज प्रॉफिट रहा वो किसके ऊपर, लैपटॉप के ऊपर। अगर मैं ईस्ट पे क्लिक करता हूं तो ईस्ट में देखो टेबल में रहा, साउथ में क्लिक किया, वेस्ट में क्लिक किया, कंट्रोल दबा के क्लिक करोगे तो दो रीजन का एक साथ देख सकते हो। ये देखिए मैंने कंट्रोल दबाया तो अभी स्क्रीन पर आपके पास नॉर्थ और वेस्ट का डेटा दिख रहा है, सिर्फ नॉर्थ और वेस्ट का डेटा दिख रहा है। ओके, तो आप फिल्टर के जगह पर इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या, स्लाइसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, हेलो, समझ में आ रहा है? तो क्या समझ में आया, पाइवट टेबल बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सेल का। आप जैसे मर्जी अपने डेटा का रिपोर्ट्स आप जनरेट कर सकते हो। आप लोगों ने पहला रिपोर्ट ये बनाया, इसके अलावा देखो अब ये बना करके मैं किसी अपने सीनियर को देता हूं या ऑफिस के किसी मैनेजमेंट को, तो उनसे ये काफी डिसीजन ले सकता है कि यार कौन से रीजन में हमारे प्रोडक्ट का एवरेज प्रॉफिट क्या क्या रहा। कभी भी ये पॉसिबल नहीं था, देखो यहाँ पर शीट 1 में कभी ये पॉसिबल ही नहीं था सर। कभी पॉसिबल था क्या ऐसे दिखाना? नहीं दिखा सकते हो आप। अच्छा बताइए, मैंने तो अभी सिर्फ एक बनाया और आपने देखा मैं फंक्शन भी चेंज कर सकता हूं। मैंने वहां पर क्या लगा दिया, एवरेज। बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा था, सम हो रहा था, राइट। अच्छा, यहां देखिए, अगर मुझे ये कहा जाए
ये कहा जाए कि जो प्रोडक्ट, चलिए प्रोडक्ट छोड़ देते हैं, अब थोड़ी देर के लिए भी हम प्रोडक्ट छोड़ देते हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कि हमारा जो पेमेंट मेथड है, चलिए थोड़ा सा रिपोर्ट अब अलग करते हैं। पेमेंट मेथड आप देख रहे हो, कस्टमर ने क्रेडिट कार्ड में पेमेंट कर रखा है, कैश में और ऑनलाइन। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ना ये बताओ कि हमारे जब पास जो पेमेंट आया कैश में, वो कितना रुपया आया है, यानी कि सेल, जो सेल हुआ है हमारा, यानी कि दो हेडिंग का जरूरत पड़ेगा हमें। मैं क्या देखना चाह रहा हूं कि कैश में कितना अमाउंट हमने रिसीव किया, क्रेडिट कार्ड में कितना किया, और ऑनलाइन हमने कितना किया, राइट। तो आप क्या करोगे बताइए। एक तो आपको क्या क्या हेडिंग चाहिए, पेमेंट मेथड, और दूसरा सेल्स देखना होगा। तो जब भी आपको रिपोर्ट बनाओ तो पहले ये दिमाग में माइंडसेट बना लो कि मुझे किन किन हेडिंग का जरूरत है, मतलब किस बॉक्स में कहां रखना है वो तो बात की बात है, लेकिन कौन कौन से हेडिंग का मेन जरूरत पड़ेगा। तो जैसे मैंने अभी आपको कौन सा रिपोर्ट बोला कि पेमेंट मेथड मुझे दिखाइए, तो आप क्या करोगे, देखो सिंपली फिर से वही काम, आप इंसर्ट में जाइए, मैंने डेटा के बीच में कर्सर को रखा, इंसर्ट में जाऊंगा, पाइवट टेबल पे क्लिक करूंगा, फिर से वही विंडो खुलेगा। अभी मैंने बता दिया आपको, न्यू वर्कशीट ले लेना है सर, क्योंकि मुझे नया शीट पर रिपोर्ट बनाना है, ये रहा। और राइट साइड में आपको सारे हेडिंग दिखता है, ये मैंने अभी बता ही दिया आपको। इसमें मुझे क्या चाहिए बताओ, पेमेंट मेथड। तो मैं क्या करूंगा बताओ, पेमेंट मेथड को मैं बेसिकली मैं रो में इसलिए लूंगा क्योंकि यार रो ना समझ लो लाइन वाइज आपको दिखता है ना इस तरह से। और दूसरा सेल, तो मैं क्या करूंगा, सेल, सेल ये रहा है ना, कहा गया सेल, ये रहा इस तरीके से, ये देख। तो मुझे ये कि मैं इसको रुक जाओ अरेंज कर लेता हूं थोड़ा सा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ताकि ये भी क्लियर पता चल जाएगा। मैं राइट क्लिक करके इसको शॉर्ट कर लेता हूं सर, जो पेमेंट मुझे सबसे ज्यादा मिला है ये देखिए। तो जो कस्टमर ने जो सबसे ज्यादा शॉपिंग किया है, मतलब इस डेटा के अकॉर्डिंग, वो क्रेडिट कार्ड में ज्यादा हमें पैसा आया है, कैश में, और थर्ड नंबर पे ऑनलाइन पेमेंट, राइट। तो कस्टमर का 3 पेमेंट मोड था और हमने इस तरह से देख लिया। क्या मैं इसका विजुअल बना सकता हूं, बोलिए, कॉलम चार्ट या ग्राफ, मतलब कोई भी चार्ट में इसको प्रेजेंट कर सकता हूं, बहुत इजीली है ना। अच्छा, मैं ये भी देख सकता हूं, यहां पर एक बात बताओ, मैं किसी प्रोडक्ट वाइज देख सकता हूं कितना कितना पेमेंट आया, कैश में कितना आया है, ऑनलाइन कितना आया है, क्रेडिट कार्ड से, प्रोडक्ट वाइज बोलो, प्रोडक्ट वाइज भी देख सकता हूं ना। मतलब कि मैं प्रोडक्ट को फिल्टर में लगा दूंगा, तो जिस प्रोडक्ट का देखना चाहूंगा उस प्रोडक्ट का मैं देख सकता हूं। या नहीं तो अगर आपको एक साथ में चाहिए तो क्या करोगे, सारे प्रोडक्ट को आप क्या करो, रो में रख लो, और क्या ऐसे कर दो। देखो मैं अभी सिनेरियो चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, मुझे अगर प्रोडक्ट वाइज चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको उठा करके सर मैं कॉलम में रख लेता हूं, और प्रोडक्ट को उठा करके प्रोडक्ट नेम, ये रहा, ये देख, कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया। देखो बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो गया, जैसे आपने इधर उधर किया अपने हेडिंग्स को, तो क्या हुआ, प्रोडक्ट का नाम जो था वो सारे रो में आ चुका है, और आपने कॉलम में किसको रखा, क्रेडिट कार्ड, कैश और ऑनलाइन। देखिए अब आपको यह पता चल रहा है कि कैमरा का जो हम लोगों ने सेल किया वो टोटल इतना किया, कितना, 46,66,321 रुपया, जिसमें से हमें क्रेडिट कार्ड से इतना पेमेंट रिसीव हुआ, कैश से इतना हुआ, और ऑनलाइन पेमेंट हमें इतना रिसीव हुआ। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, हर प्रोडक्ट का पेमेंट मोड चेक कर पा रहा हूं बेसिकली। तो ये थोड़ा अलग सिनेरियो हो गया, राइट, समझ में आया कि नहीं। तो ये डिपेंड करता है हमारा जरूरत, हमारा नीड कैसा है। चलिए पहले जैसा कर देता हूं मैं, अभी मुझे नहीं चाहिए प्रोडक्ट नेम, हटा देता हूं मैं इसको, पेमेंट मेथड मैं फिर से यहां ले आता हूं, ये देख, और सॉरी हटा नहीं, क्या हटा देता हूं, ये रहा, ओके, पहले जैसा। इसमें मुझे नहीं कहा गया कि आप प्रोडक्ट ऐड करो। अच्छा, अगर मैं रीजन वाइज देखूंगा कि रीजन वाइज मेरे पास कैश कितना आया, क्रेडिट कार्ड से कितना, तो मैं कुछ भी देख सकता हूं। तो समझ रहे हो ना बात। चलिए अच्छा, एक चीज और, अगर मुझे सर यहीं पर यह भी देखना है कि क्रेडिट कार्ड जो है मेरे पास, वो कितने कस्टमर ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, बात समझ रहे हो ना। यानी कि मैं इसका देखना चाहता हूं, नॉट सेल, सेल तो देख ही लिया मैंने, मैं देखना चाहता हूं नंबर्स, समझ रहे हो ना बात। तो मैं क्या करूंगा बताओ, पेमेंट जो यहां पर, या तो मैं टोटल सेल को यहां पर रख दूं, और उसको मैं क्या कर लूं, काउंट कर लूं। ये देखिए टोटल सेल को यहां पर रख दूं, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं टोटल सेल को यहां पर रख दूं, और इसमें मैं क्या चेंज कर दूं, फॉर्मूला चेंज कर दूं। ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा, देखो मैंने दो हेडिंग रखा है, यहां पर वही हेडिंग 2 बार रख दिया मैंने, जिसमें टोटल दिख रहा है और यहां भी टोटल दिख रहा है, दोनों में टोटल दिख रहा है, लेकिन मुझे टोटल दिखना है क्या, नहीं। मुझे इसमें मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करके, और यहां से मैं रखूंगा समराइज वैल्यू बाय क्या, काउंट, ये देखिए। तो ये आपको क्लियर पता चल रहा है
ये क्लियर पता चल रहा है कि 3399 बार, यानी कि टोटल आपका 10,000 टोटल डेटा है। देखिए यहां, रुक जाओ, ये देखिए थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर, ये देखो टोटल आपके पास 10,000 डेटा है, यानी कि जो शीट में डेटा था वो टोटल उसका जो टोटल क्वांटिटी है वो कितना, 10,000। 10,000 में से आप देख पा रहे होंगे 3399 बारी कस्टमर ने क्रेडिट कार्ड यूज किया है, 3317 बार कस्टमर ने कैश यूज किया, 3317 मतलब कस्टमर टोटल, और 3284 बार क्या हुआ है, ऑनलाइन पेमेंट। टोटल 10,000। बात समझ रहे हो ना। तो मैंने वहां पर क्या किया, काउंट फंक्शन चेंज कर दिया। तो आप चाहो तो वहां पर कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, आप ये भी देख सकते हो कि क्रेडिट कार्ड से सबसे हाईएस्ट पेमेंट कितना हुआ है, ये भी चाहते हो रखूं मैं साथ में, तो या तो आप इसी का फंक्शन चेंज कर दो काउंट की जगह, या नहीं तो आप चाहते हो तीसरा मैं रखूं, तो क्या करूंगा बताइए, क्या करूंगा बोलो। मैं दोबारा से ये जो टोटल सेल वाला हेडिंग है उसको उठा करके फिर से मैं रख दूंगा वैल्यूज में, और इस बार मैं यहां पर फंक्शन चेंज कर दूंगा राइट क्लिक करके, क्या, समराइज वैल्यू बाय क्या, मैक्स। तो मैंने मैक्स कर दिया। तो ये देखो इससे क्या पता चल रहा है, क्रेडिट कार्ड का सबसे मैक्सिमम पेमेंट कितना हुआ है सर बताओ, 19,993 रुपया सबसे मैक्सिमम पेमेंट किया गया क्रेडिट कार्ड से, और कैश में 19,892 रुपया, और ये सबसे हाईएस्ट पेमेंट है बेसिकली किसी भी कस्टमर द्वारा, मतलब ये इससे ज्यादा कभी भी नहीं किया गया। समझ रहे हो ना बात। तो आप इस तरीके से फंक्शन को चेंज भी कर सकते हो, आप नया कॉलम भी ला सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो देखो ये हमारा सीन बन गया। अब आप शीट 1 पे आइए और मुझे बताइए कि अब आप इसमें से और क्या चीज आप बना सकते हो, क्या क्या रिपोर्ट्स आप इसमें से सोच सकते हो, या क्या क्या आपको मैं ये डेटा अगर दे दूं और आपको कहूं कि आप मुझे कम से कम 20 अलग अलग टाइप्स के मुझे रिपोर्ट्स दे दो बना करके, आप कितना उसमें से खंगाल सकते हो, तो क्या बना सकते हो बताओ। 20 अलग अलग टाइप, मैंने अभी 2-3 बना दिया लगभग, राइट। तो क्या आप 20 बना सकते हो, बोलो। कुछ भी बन सकता है, 20 मेरे ख्याल से बहुत कम है शायद, या बहुत ज्यादा लग रहा है, बन जाएगा 20। अच्छा, देखिए अगर मैं यूं कहूं कि मुझे अपने प्रोडक्ट को रैंक वाइज दिखाना है, रैंक भी निकालना है कि कौन सा मेरा रैंक 1 पे मैं प्रोडक्ट को रैंक वाइज देखना चाहता हूं। रैंक 1 मतलब रैंक भी निकालना है बेसिकली, रैंक एक फंक्शन होता है एक्सेल का, लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता रहा हूं कि जो मेरा प्रोडक्ट बिका है, सबसे ज्यादा जो सेल अमाउंट में हुआ है, उसको मैं रैंक 1 पे रखना चाहता हूं। तो यानी कि मैं क्या करूंगा, देखो इस पहले तो मैं पाइवट टेबल दोबारा से क्या करूंगा, पाइवट टेबल पे क्लिक करूंगा जो हम अभी कर रहे हैं क्लास, और ओके करने पर यहां पर आपको रिपोर्ट्स दिखाई देता है, और आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट का नाम। तो क्योंकि आपको इसका क्या निकालना है, रैंक, तो अभी फिलहाल के लिए मैं ये देखना चाहूंगा, प्रोडक्ट नेम को रो में रख लूंगा, और इनका मुझे क्या चाहिए, सेल, तो मैं सेल को यहां रख लेता हूं, राइट। अब देखिए मैं यहां पे चाहूं तो मैं ये सेल ना दिखा करके, या नहीं तो मैं सेल भी दिखाना चाहता हूं, मैं दूसरा एक और बार कॉलम के हेडिंग को ले लेता हूं यहां पर, ये देखिए मैंने एक और ले लिया, और इसमें मैं चाहूं तो यहां पर मैं अपना क्या चेंज कर सकता हूं, ये कॉलम को चेंज कर सकता हूं, सेल ना दिखा करके मैं राइट क्लिक करके मैं क्या कर सकता हूं, देखिए शो वैल्यू एज, ये देखो कहां गया, रैंक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यहां पर आप देख रहे हो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, आप ये सब कुछ देख सकते हो। ओके कर दूंगा, तो ये देखिए सर हमारा प्रोडक्ट जो है बेसिकली क्या हो गया, सबका रैंक निकल गया, यानी कि मेरा जो कैमरा है वो कितने नंबर पर रैंक पे आ रहा है, 3 नंबर पे, अकॉर्डिंग टू क्या, सेल। समझ रहे हो ना बात, यानी कि हमने अगर सारे प्रोडक्ट की बात करें, जितने भी हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट है, उसमें कैमरा को हमने 3 रैंक दिया बिकॉज ऑफ उनका सेल। तो मैं चाहूं तो इसको भी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में अरेंज कर सकता हूं रैंक को, यानी कि रैंक 1 वाले को मैं क्या चाहूंगा, ऊपर। तो आप अभी ये 3, 9, 12 जो दिख रहा है थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, आप चाहो तो इसको भी आप क्या कर सकते हो। अच्छा हाँ, इस हेडिंग का नाम चेंज कर दो, देखो क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ टोटल, नहीं बल्कि ये सम नहीं है, ये है हमारा रैंक सेल्स वाइज, है ना, मैं यहां से लिख सकता हूं। ओके, तो इस तरह से मुझे पता चल रहा है, मैं राइट क्लिक करके क्या करता हूं, और यहां से सॉर्ट कर दूंगा सर, जो सबसे कम रैंक है उसको सबसे ऊपर रख, आ गया सर, मैंने क्या लार्जेस्ट कर दिया क्या, स्मॉलेस्ट कर देता, सॉरी, ये देखो
इस तरीके से मेरा जो अभी डेटा दिख रहा होगा आपको, लैपटॉप, टेबल, कैमरा, उसका मैंने रैंक भी निकाल लिया बगल में, और यहाँ पर टोटल सेल भी दिख रहा है, खैर लैपटॉप ये सब भी दिख रहा है सब। ओके, तो एक अलग सीन बन गया मेरा। तो आप राइट क्लिक करके इसके फंक्शन भी चेंज कर सकते हो, आप अपने कॉलम को चेंज कर सकते हो कैसे। अगर आप इसका पूरा ओवरऑल परसेंटेज देखना चाहते हो आउट ऑफ 100 कि मेरा कैमरा कितना परसेंट बिका, चेयर कितना परसेंट बिका, तो आप क्या करो एक बार और, ये जो आप देख रहे हो ना टोटल सेल, ओके, ये टोटल सेल वाले हेडिंग को उठा कर ले आओ दोबारा से, और इस डेटा में आप राइट क्लिक जब करोगे इस पे, इस कॉलम पे, तो यहां पे आपको दिखाई देगा शो वैल्यू एज, और यहां पर आप कर दोगे क्या, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, कॉलम का जो टोटल है उसका मुझे परसेंटेज वाइज दिखा। तो ये देखिए, इससे क्या पता चल रहा है कि पूरा डेटा अगर मैं 100% में देखता हूं, तो इसमें से 8.75% हमने क्या बेचा, सिर्फ कैमरा बेचा। समझ रहे हो ना बात। तो ये हमारा जो है परसेंटेज वाइज आपको ये शो कर रहा है, और ये टोटल 100 आपको दिख रहा है यहां पर, राइट। तो आप इस तरीके से पाइवट टेबल का यूज करके आप अपने डेटा का रिपोर्ट बना सकते हो। मैं आपको एक टास्क देता हूं, सुन लीजिए, अभी आप अपने मन से कुछ नहीं करना है, स्क्रीन पर देख पाओगे अभी आप, ये देखिए, ये जो एक्सेल प्रैक्टिस फाइल आपको दिया हुआ है, शीट नंबर 17 या 18 है, कितना है मेरे ख्याल से 17 में, शीट नंबर 17 में देखोगे डेटा प्रोवाइड कर रखा है मैंने, और मैं आपको टास्क ये दे रहा हूं कि शीट नंबर 18 में कुछ क्वेश्चन मैंने कर रखा है, ये देख, आपको इनका रिपोर्ट्स बनाना है। अभी आपको मन से नहीं सोचना, जो मैं बोल रहा हूं वो करिएगा। चलिए मुझे बताइए 6 का 6 हो जाएगा क्या, देखो जरा जल्दी से, ये जो 6 मैं पूछ रहा हूं, मेक रिपोर्ट बाय यूजिंग पाइवट टेबल एंड डेटा इज गिवन, और डेटा जो है शीट नंबर 17 में दे रखा है मैंने, बताओ जल्दी से, ये हो जाएगा क्या, कर लोगे। क्या है पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द टोटल सेल बाय रीजन, तो रीजन को और सेल को उठा करके आपको रखना है 2 बॉक्स में, और आपका टोटल सेल रीजन वाइज निकल के आ जाएगा, राइट। तो रीजन वाइज सेल मैंने पहले क्लास में दिखा दिया था, निकल के आ जाएगा। अच्छा ये देखिए, विच प्रोडक्ट कैटेगरीज जनरेट द मोस्ट रेवेन्यू, दूसरा क्वेश्चन है आपका, है ना। तो बताओ ये हो जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट कैटेगरी सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया, यानी कि ज्यादा सेल हुआ है, समझ, रेवेन्यू मतलब जो सेल हुआ है, जो पैसा आया है। तो बताइए कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी का, तो आप शीट नंबर जब 17 में जाओगे ना, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी का हेडिंग देखा होगा आप लोगों ने, ये देखिए, ये रहा प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी है, फर्नीचर है और क्लोथिंग है, मेरे ख्याल से 3 ही कैटेगरी है। तो तीनों कैटेगरी का आपको सेल देखना है बस, यानी कि हमने टोटल फर्नीचर कितना बेचा, सॉरी सेल्स में, क्वांटिटी वाइज नहीं, है ना, सेल हमने कितना का किया, फर्नीचर का, क्लोथिंग का कितना, और इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना। ओके, तो ये शीट नंबर 17 में डेटा है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ, हो जाएगा क्या, विच पेमेंट मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, कौन सा पेमेंट मेथड ज्यादा यूज किया गया है, बताइए। अभी मैंने बना के भी दिखा दिया था आपको, है ना, क्रेडिट कार्ड था, कैश था और ऑनलाइन था, राइट। तो वो तो आप देख ही लोगे, और मैं आपसे पूछ रहा हूं सबसे ज्यादा कौन सा, तो वो तो क्रेडिट कार्ड ही था शायद मेरे ख्याल से। चलिए, व्हाट इज द एवरेज डिस्काउंट परसेंटेज गिवन पर प्रोडक्ट कैटेगरी, देखिए प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करेंगे तो शीट नंबर 17 में जो डेटा है, प्रोडक्ट कैटेगरी यहां दिया हुआ, और इन सब पर हमने क्या कर रखा है बताइए, डिस्काउंट दे रखा है ना। तो आप पहले ये देखिएगा कि कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी पे कितना डिस्काउंट दे रखा है, वो भी एवरेज निकालना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब आप इसको रखोगे तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो आप इसका क्या करोगे, फंक्शन चेंज कर दोगे, राइट। तो इसमें आप क्या फंक्शन लगा दोगे, एवरेज, तो एवरेज पता चल जाएगा कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी पे आप कितना एवरेज दे रहे हो। तो ये कौन सा क्वेश्चन है सर, 4। अच्छा ये देखिए, विच प्रोडक्ट हैव द हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन, समझ रहे हो ना बात। तो ये थोड़ा देखने वाला चीज है, आप अपना आप सोच करके निकालिएगा। ये 5वां नंबर, और ये बताओ लास्ट वाला हो जाएगा, गिव टॉप 3 हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, मतलब टॉप 3 हमारा सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा बिका, ठीक है ना, कौन सा बिका। तो आप इसको 6 अलग अलग शीट में करिएगा, सुन लो, और 6 शीट का ना आप नाम दे देना, जैसे अभी मैंने किया है, देखो यहाँ, जैसे मैंने आपके सामने अभी किया है ना, यहाँ पे मैंने बनाया है, ये मैंने क्या बनाया था, ये मैंने क्या बनाया था, और ये मैंने क्या बनाया था, ये देखो मैंने यहाँ पर क्या दिखाया था बताओ, मैंने यहाँ पे रीजन वाइज अपना प्रोडक्ट का सेल दिखाया था, रीजन वाइज। तो मैं क्या करूंगा, शीट 2 पे जाऊंगा और इसका नाम दे दूंगा क्या, रीजन वाइज प्रोडक्ट सेल्स,
ठीक है, इस तरीके से ये देखिए, तो इससे मुझे क्लियर पता चलेगा जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा ये रीजन वाइज प्रोडक्ट सेल है, सॉरी प्रोडक्ट सेल नहीं है, प्रोडक्ट प्रॉफिट है ना, प्रोडक्ट का प्रॉफिट है। तो रीजन वाइज प्रोडक्ट का प्रॉफिट मैंने दिखाया था। शीट नंबर 3 पे मैंने क्या कर रखा है, देखो अलग चीज दिखा रखा है। तो आपको क्या करना है, 6 शीट बनाना है टोटल, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 6। तो 6 शीट में आप हर शीट का अपना नाम दिए, यहां पर जैसे लिखा हुआ है टॉप 3 हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, तो शीट का नाम दे दीजिएगा ताकि मुझे पता चले